सारे ऐसे नेताओं की तस्वीरें जो टीएमसी छोड़कर चले गए बीजेपी में, तो आपको लगता है इससे भी गेम पलट जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जो काम ठीक करेगा उसी सरकार रहना चाहिए। नहीं, आके तो ऐसा फायदा नहीं है। सब्जी बनाएगा, खाना खाएगा, क्या चाय पिएगा, उसमें तो आदमी का दिल खुश नहीं कर सकता है ना। परिवर्तन आपको लगता है कि होगा या फिर ठीक है मामला सरकार ममता बनर्जी का? सरकार ममता बनर्जी ठीक है। परिवर्तन चाहिए कि नहीं? परिवर्तन तो बिल्कुल चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर हम निकल पड़े हैं। मौजूद है झारग्राम में। झारग्राम के लोधासुली नामक गांव में मौजूद है। लोधासुली का ये वन इलाका अपने वन्य जीवों के लिए जाना जाता है और साथ ही यहाँ पर हाथियों की बहुतायत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन चुनावी मौसम में दरअसल इन इलाकों की चर्चा होती है तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक बहुत ज्यादा है। राज्य की कुल आबादी का करीब 5.8% आदिवासी वोट बैंक है, इसीलिए सभी पार्टियों की नजर है। और अगर हम झारग्राम की बातचीत कर लें, बांकुड़ा की बातचीत कर लें, पुरुलिया की बातचीत कर लें, जंगल महल के तमाम इलाकों में पिछली लोकसभा चुनाव यानी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे, बीजेपी को जीत मिली थी। और इसीलिए ममता बनर्जी की टेंशन इस बात को लेकर है कि लोकसभा चुनाव के ट्रेंड पर अगर विधानसभा चुनाव में भी अगर आदिवासी वोट बैंक पर कब्जा बीजेपी का होता है तो उनके लिए सत्ता की राह मुश्किल हो सकती है। लोधासुली का थोड़ा इतिहास आपको बताना जरूरी है। आज से करीब 10-15 साल पहले अगर आप जाएं तो लोधासुली की सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। लोधासुली की सड़कों पर डाकुओं का कब्जा रहता था और अंधेरा होते ही आम लोग की बात छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी या फिर हम जैसे पत्रकार भी अगर आते थे तो अंधेरे होते वहां पर निकलना मुश्किल होता था। झारग्राम में और उसके साथ ही जंगल महल के जो तमाम इलाके हैं, आदिवासी वोट बैंक के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ममता बनर्जी को सत्ता में बरकरार रखना चाहते हैं या फिर जो परिवर्तन की बातचीत हो रही है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों से, जिसकी शुरुआत उन्होंने हल्दिया से कर दी है, तो आदिवासी वोट बैंक भी क्या परिवर्तन चाहता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर झारग्राम की जनता का मूड क्या है। यहाँ की जनता की जुबानी आपको बताएंगे क्या झारग्राम परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है, बीजेपी के मिशन 200 के लिए झारग्राम क्यों अहम है, क्यों 2019 लोकसभा में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। साथ ही ये भी दिखाएंगे किस तरह ममता बनर्जी के इस मजबूत किले में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। ये सब आपको दिखाएंगे न्यूज नेशन के रिपोर्टर राकेश पांडे, जिन्होंने झारग्राम के चप्पे चप्पे की खाक छानी और लोगों से बात की। इसी दौरान न्यूज नेशन रिपोर्टर राकेश पांडे सबसे पहले जनता का मूड समझने के लिए लोधसुली पहुंचे। झारग्राम में मौजूद है लोधासुली। लोधासुली में वक्त के साथ तस्वीर बदली है, सड़कें बेहतर हुई हैं, परिस्थितियां बदली हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। लोधासुली में सबसे पहले तो थोड़ी सी पुरानी बातचीत, सड़कें इतनी थी नहीं आज से 10-15 साल पहले। ये भी सुना काफ़ी डकैती वगैरह हुआ करती थी, रास्ते बंद होते थे। जी हाँ, पहले था, अभी तो फिलहाल नहीं है। ये 12-15 ये तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे, देखते आ रहे, लेकिन फिलहाल अभी 2009 में जो माओवादी का समस्या आया था उसके बाद में बिल्कुल अभी नहीं होता है। उसके बाद सब बिल्कुल नहीं है। चुनाव का मौसम है, चुनाव होने वाला है अगले कुछ समय में। आपको लगता है कि स्थिति बदलेगी या फिर ममता बनर्जी को लोग अभी पसंद कर रहे हैं? ममता बनर्जी ठीक है, तो उसका ये माने कर्मचारी है ना, वो ठीक काम नहीं करता। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें तो इधर बीजेपी को ठीक ठाक वोट मिल गया था, है? आदिवासी वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी लगता है कि वही ट्रेंड रहेगा या बदल जाएगा मामला? नहीं, वही ट्रेंड रहेगा, वही रहेगा। जी हाँ। तो जब ममता बनर्जी के साथ ही कोई नहीं रहेगा तो इन इलाकों में फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली बात यही है ना, 2-4 नेता जा रहे हैं, उनको देख के कोई बोल रहा था कि हाँ हम लोग भी जाएंगे ये वो देश, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी। तो आप ममता बनर्जी से खुश हैं कि चाहते हैं बदल जाए सरकार, परिवर्तन हो जाए? नहीं, जो काम ठीक करेगा उसी सरकार रहना चाहिए। जो भी काम हो, ममता हो या मोदी हो। जंगल महल का जो पूरा इलाका है उसमें ममता बनर्जी खूब घूम रही हैं, सब्जी बना रही हैं, लोगों के साथ घुल मिल रही हैं। उनको लगता है क्योंकि उधर से हेमंत सोरेन भी आ गए। नहीं, आके तो ऐसा फायदा नहीं है। सब्जी बनाएगा, खाना खाएगा, क्या चाय पिएगा, उसमें तो आदमी का दिल खुश नहीं कर सकता है ना। झारग्राम की जनता से बातचीत में अब तक हमें पता चल चुका था कि यहाँ के लोग बदलाव के साथ साथ विकास चाहते हैं। इस दौरान हमने झारग्राम के मेदिनापुर में चाय की दुकान पर बैठे लोगों से भी बात की और उनसे जानना चाहा कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है जनता का मूड।
पश्चिम बंगाल की झारग्राम विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। झारग्राम का ये इलाका आता है मिदनापुर में। मिदनापुर यानी शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव का इलाका। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2016 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें टीएमसी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद की तस्वीर थोड़ी सी बदली जरूर है। आप देखिए सड़कों पर आमतौर पर पहले कभी टीएमसी को लेकर जोर आजमाइश होती थी, लेकिन इस बार ज्यादा जोर आजमाइश पोस्टरों के जरिए, बैनरों के जरिए या लोगों की जुबान पर वो बीजेपी को लेकर ज्यादा है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी ने यहां के वोटर्स में घुसपैठ कर ली है। उसकी एक झलक पहले से दिख रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीत कर गए, सांसद बने, देश की संसद में पहुंचे। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो विधानसभा में ये घुसपैठ साफ तौर पर समझ में आएगी बीजेपी की। चाय की दुकान पर लोग आते हैं, चाय पर चर्चा भी होती है, बातचीत भी होती है। बीजेपी के पोस्टर इस बार ज्यादा दिख रहे हैं क्या? हाँ, ज़्यादा तो दिख रहा है, लेकिन शिवसेना का भी अभी अभी देखा। अच्छा, हाँ, शिवसेना का भी तो झंडा लगाया है। ये हिंदू वोट का खेल है कि शिवसेना भी आ गई, बीजेपी भी आ गई? नहीं, हिंदू यहाँ तो हिंदू मुसलमान कोई दिक्कत नहीं है, सब तो हम लोग एक साथ में रहता है। बड़े बड़े पोस्टर, फोटो तो शुभेंदु अधिकारी के लगे? लगाया है। बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है, लेकिन शुभेंदु जो चला गया। इधर आ जाइए। आप अगर बड़ा बड़ा नोट दे देंगे ना, आपका भी पोस्टर हम लगा देंगे ना, वो कोई बात क्या है? अच्छा, तो ये नोट का खेल है? ये पूरा ही नोट का खेल है ना। सिर्फ नोट के लिए सब ये लोग कर रहा है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कह रहे हैं परिवर्तन बंगाल की जनता चाहती है। आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आएगा वो भी लूटेगा। झारग्राम के वोटर की मन की बात आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि झारग्राम का सियासी समीकरण और इतिहास में कौन किस पर भारी पड़ा था। झारग्राम की कुल आबादी 11,36,548 है। यहां 2016 में टीएमसी ने विधानसभा की चारों सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता के करिश्मे को ध्वस्त कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां की 3 सीटों पर बढ़त मिली और लोकसभा की सीट भी बीजेपी के खाते में रही। ये झारग्राम का वो इलाका है जहां कभी टीएमसी के पोस्टर और बैनर दिखते थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के इलाके में अब सड़कें बीजेपी के चुनाव चिन्ह से अटी पड़ी हैं। सियासत का अंक गणित अब ये बता रहा है कि झारग्राम में बदलाव की बयार बह रही है, लेकिन अब आपको झारग्राम के उस इतिहास से मिलाते हैं जो आज भी जीवंत है। एक ऐसा महल जो अपने इतिहास को समेटे हुए है। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर हम मौजूद हैं झारग्राम में। झारग्राम का अपना एक इतिहास है और मेरे पीछे जो राजमहल है, ये राजमहल झारग्राम के इतिहास को जीवंत करता है। अकबर ने अंबर के राजा मानसिंह को यहाँ पर भेजा था ताकि मुगल साम्राज्य का विस्तार हो सके, और तब राजा मानसिंह ने यहाँ पर नियुक्त किया था सर्वेश्वर सिंह को। खैर, तब इसे जुंगेलखंड के नाम से जाना जाता था और बाद में आईने अकबरी में भी जिक्र हो गया इस इलाके का, जो आज झारग्राम के तौर पर जाना जाता है, झारी खंडा के तौर पर। जब आप आईने अकबरी पढ़ेंगे तो उसमें झारी खंडा के तौर पर जिक्र मिलेगा। लेकिन आज चुनावी मौसम में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव सामने है तो झारग्राम की चर्चा हो रही है। यहां पर ये आपको बता दें कि ये पूरा इलाका है जो है वो मिदनापुर में आता है। मिदनापुर यानी शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव का इलाका, और शुभेंदु अधिकारी कुछ समय पहले चले गए हैं बीजेपी में। बीजेपी की तमाम रैलियों का हिस्सा बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और जोर देकर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सत्ता को वो उखाड़ फेंकेंगे, और इसके लिए मिदनापुर को उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बना दिया है। ममता बनर्जी हुंकार भर रही हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, शुभेंदु अधिकारी के हर दांव को वो फेल कर देंगी। लेकिन झारग्राम की जनता सोचती क्या है चुनावी मौसम में? क्या वो वाकई एक बार शुभेंदु अधिकारी को उतना ही भाव देगी? बीजेपी ने यहां पर 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वर्चस्व है। क्या उस वर्चस्व को बीजेपी तोड़ पाएगी? यह देखना दिलचस्प रहेगा। झारग्राम बंगाल का ये इलाका आदिवासी बहुल है और न्यूज नेशन को कुछ ऐसे ही लोग मिले जिनसे विकास प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जिनकी जीविका आज भी बांस के सामानों की मोहताज है। आदिवासी समाज का कहना है कि उन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। झारग्राम में मौजूद है, लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और क्या बंगाल की सत्ता में परिवर्तन होगा ये हम जानेंगे। लेकिन दरअसल झारग्राम में जब आप आते हैं तो
यहाँ की जो पहचान है वो आदिवासी वोट बैंक है। यहाँ पर SC ST समुदाय से लोग ज़्यादा हैं और ऐसा ही SC में जो लोग शामिल हैं, डोम समाज के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। इनकी अपनी शिकायतें हैं, इनकी अपनी मांगे हैं और सरकार की योजनाओं का फायदा इन तक नहीं पहुँच पा रहा। सरकार की योजनाओं का फायदा इन तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ पर जो जिले के अधिकारी हैं उनसे ये मिलने आए हैं। और बांस के बनाए हुए सामान, जो इनका कारोबार है, मुख्य तौर पर बांस के सामान बनाकर ये लोग आसपास के इलाकों में बेचते हैं और यही इनके जीविकोपार्जन का मुख्य तरीका है। लेकिन चूंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के इस दौर में जो इनकी पहचान है वो मिटती जा रही है, इसलिए अपनी शिकायत ये लोग लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं जो जिले के अधिकारी हैं। आपका नाम क्या हुआ? जयद्रथ मिद्दा। ये जो प्रदर्शन आप लोग किए, वजह क्या है, शिकायत क्या है आप लोगों की? हम लोगों का जो मांग था कि हम लोग 10 दाबी में 8 फरवरी हम लोग जंगल महल जो झारग्राम जिला है उसमें से हम लोग डिपुटेशन दिया DM को। इसलिए डिपुटेशन दिया कि हम लोग SC समाज के आदमी हैं। SC समाज के आदमी होने के बाद भी हम लोगों के साथ हमारा समाज में ऐसा बर्ताव होता जा रहा है कि हम लोग किसी भी आदमी के साथ कोई बात करता है या कोई ICDS में बच्चा लोग जाते हैं खाने में, तो उसमें उस जगह में अस्पृश्यता का भाव आता है। बात बताइए, बांस का सामान, आजकल तो प्लास्टिक के सामान इतने आने लगे, कोई खरीदता है इन्हें? नहीं, खरीदना कम हो गया, तो इसलिए हम लोग उन लोग को बोले हैं DM साहब को, जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग चाहते हैं कि बांस से जो बेटर क्वालिटी का सामान होता है, जो बाहर में जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वही ट्रेनिंग लेंगे और वही ट्रेनिंग लेके हम लोग को प्रोडक्शन करेंगे और वही प्रोडक्ट को। इनका जो परंपरागत कौशल है वो बांस के सामान बनाना, ऐसे उपकरण बनाना। अब नई तकनीक आ गई, प्लास्टिक के सामान आने लगे, तो ऐसे सामानों को लोग खरीदना कम कर चुके हैं। इनकी ये भी मांग है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि नई तकनीकी ट्रेनिंग मिले ताकि इनके सामान बाहर तक पहुंचे। मतलब संदेश साफ है, अराजनीतिक इनका संगठन जरूर है, लेकिन संदेश साफ है कि अगर आपको इनसे वोट चाहिए तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग का सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है ना, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है। आज तो 70 ईयर से इंडिपेंडेंस है, लेकिन हम लोग के लिए कोई सरकार हम लोग के नहीं सोचे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो भी सरकार हो हम लोग को देखना पड़ेगा। बंगाल बोले में न्यूज नेशन का मकसद जनता के पास सीधे पहुंचना है और उनसे जुड़े मुद्दे उठाना है। इसी मकसद के साथ न्यूज नेशन के रिपोर्टर राकेश पांडे ने कुछ और लोगों से बंगाल की सियासत पर उनका रुख जानना चाहा कि आखिर इस बार बंगाल क्या बोल रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत के बाद उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद झारग्राम विधानसभा सीट पर इस बार के बंगाल विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी जोर इस बात को लेकर लगा रही है कि यहां से उसके प्रत्याशी की जीत हो जाए। हालांकि अभी यहां पर TMC का कब्जा जरूर है, लेकिन क्या परिवर्तन होगा? प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों से यह कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। आपको लगता है कि बंगाल की सत्ता में परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, जरूर परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यंग जनरेशन के लिए काम कहाँ? हम यंग हैं, हम यही ढूंढते हैं कि हम लोग को ठीक ठाक से काम मिले, इंडस्ट्री बने, यही हम चाहते हैं। बहुत कुछ प्रपोजल दिए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए काम चाहिए। काम चाहिए। ये जंगल ज्यादा है यहाँ पर, है ना? जंगल ज्यादा है, पहले बहुत नक्सली हरकतें हुआ करती थी, अभी क्या सब ठीक रहता है? अभी सब कुछ नहीं है, अभी सब ठीक है। ठीक है, तो परिवर्तन आपको लगता है कि होगा या फिर ठीक है मामला सरकार ममता बनर्जी का? सरकार ममता बनर्जी ठीक है, इधर सब कुछ ठीक है, काम है, काम चल रहा है। काम चल रहा है तो कह रहे हैं काम नहीं मिल रहा है? काम मिल रहा है, अभी इंडस्ट्री होना चाहिए। तो आपको लगता है कि नारों से असर पड़ेगा? जो नारे आप मुद्दों से अलग हटकर हर रैली में कोई ना कोई नारे, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई कुछ और नारे लगा रहा है, वो तो सब चुनाव के बाद ही पता चलेगा, ठीक है? अभी सब 50-50 में है। हम लोग हिंदू है तो जय श्री राम तो हमारा भगवान होता है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, तब तो ममता बनर्जी कहती है कि उनका अपमान हो रहा है इससे। नहीं, ये तो हमारा भगवान है ना, तो ये अपमान कैसे? ये तो बोलना ही पड़ेगा जय श्री राम। क्या ममता बनर्जी, हम लोग का धर्म मानना चाहिए। ठीक है, लोग ये कहते हैं काम हुआ है, लेकिन लोगों की एक शिकायत ये है कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं। इंडस्ट्री आती तो रोजगार मिलता, लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता। कई जगहों पर लोग ये कहते हुए सुनाई दिए कि उन्हें बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। आने वाले चुनावों में
टीएमसी को यानी ममता बनर्जी को, इसीलिए वो चिंतित भी हैं और इसको लेकर अंदर खाने में एक रणनीति भी बन रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, झारग्राम।